अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबकी दुआओं का, आप सबके रिस्पांस का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं लंदन आ गया हूँ, यूके लैंड कर दिया है। बहुत से भाइयों का, दोस्तों का मैसेजेस आए हुए थे, विशेज़ आई हुई थी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जी हमें ये बताइएगा, ये बताइएगा, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस थे कि अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अपना इमिग्रेशन ने क्या पूछा, क्या नहीं पूछा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज यहाँ पे मेरी फर्स्ट मॉर्निंग है। मैं दोस्त की तरफ स्टे किया हुआ है मैंने लंदन के अंदर। अभी मैं जाना, मैंने ग्लासगो है, तो मैं माइट भी पॉसिबल 2-4 दिन तक ग्लासगो जाऊँगा। तो मैं अब आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं डिटेल में और आपको बताता हूँ कि मेरा जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अपनी फ़्लाइट से ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले अपने एयरपोर्ट पे आ जाना है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। 4 तो 3, क्योंकि 3 घंटे पहले आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरी फ़्लाइट थी 9:15 बजे, तो 6:15 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और 5:15 बजे 5:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। लाहौर एयरपोर्ट पे मैंने बोर्डिंग करवाई। बोर्डिंग करवाने के बाद इमिग्रेशन के बाद चला गया, उन्होंने सामान चेक करवाया, वेट करवाया। वेट मेरा पूरा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा यूके स्टडी वीज़े पे जी। और पहले कौन सा कोर्स है। मैंने कहा MBA। उन्होंने ऐसे वैसे मतलब पाकिस्तानी इमिग्रेशन ने 2-4 ही सवाल किए, ज़्यादा सवाल नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान एग्जिट की स्टैम्प लगाई और फिर मैं अंदर जाके बैठ के अपनी फ़्लाइट का वेट किया। फ़्लाइट मेरी टाइम पे टेक ऑफ कर गई थी। इसके बारे में मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मेरा कतर एयरलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट ये वीडियो मैंने ज़्यादा सोच समझी, इसलिए मैं सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद जब मैं लाहौर से कतर पहुँचा, दोहा से फिर 7 घंटे की फ़्लाइट थी। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। मैं इधर टेरेस पे बैठा हुआ हूँ और बहुत ठंड लग रही है मुझे इस टाइम। आपको मेरी आवाज़ से आइडिया भी हो गया होगा। 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुँचा हीथ्रो एयरपोर्ट। पहुंचने के बाद मेरा टर्मिनल 4 था और जब मैं पहुंचा तो वहाँ कम से कम 100 लोग खड़े हुए थे जिनकी इमिग्रेशन होनी थी। बहुत ज़्यादा रश था। मुझे वहाँ पे तकरीबन घंटे से ज़्यादा लग गया था, 1.5 घंटा लगा मेरी बारी आने तक। वहाँ पे इमिग्रेशन में सिख भी बैठे हुए थे, एशियंस भी बैठे हुए थे और गोरे भी बैठे हुए थे। मैं पर्सनली तौर पे दुआ कर रहा था कि मुझे कोई एशियन बुलाए ताकि उनका एक्शन मुझे समझ आ जाए, बट जो मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन मेरी बारी आई किसी गोरे के पास। मैं गया, मैं कह लो सर हाउ आर यू, कहता आई एम गुड। उसने कहा गिव मी योर पासपोर्ट। मैंने उसे पासपोर्ट दिया। उसने कहा व्हाई यू आर योर ट्रैवल रीज़न। मैं कहा आई एम डूइंग स्टडी, माई स्टडी वीज़ा, माई जो है पर्पस ऑफ ट्रिप स्टडी है। उसने कहा विच कोर्स। मैं कहा माई कोर्स इज़ MBA, ग्लोबल MBA। विच यूनिवर्सिटी। मैं कहा ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। कहता सॉरी, क्योंकि शीशा लगा हुआ था, आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी। मैंने फिर नीचे कहा कि जी ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। उसने कहा डू यू हैव कैश लेटर। मैं कहा यस। कहता गिव मी। मैंने उसको अपना बैग से कैश लेटर निकाल के दिखाया, तो उसने मेरा कैश लेटर रीड के एंड के ऊपर जब हमारी फ़ीस लिखी होती है, उसने वो फ़ीस को देखा और फ़ीस को पूछा हु इज़ योर स्पॉन्सर। मैं कहा माई फादर वाज माई स्पॉन्सर। वो क्या करते हैं, व्हाट टू डू। मैं कहा ही इज़ अ बिजनेस मैन। वेयर। मैंने कहा इन माई होम कंट्री। वेयर इज़ योर कंट्री। पाकिस्तान। विच टाइप ऑफ बिजनेस। मैंने बताया, मैं कहा ही इज़ अ लैंड एंड प्रॉपर्टी बिजनेस। कहता ओके। उसने मेरा आप क्या कहते हैं पासपोर्ट स्कैन किया, मतलब कंप्यूटर से चेक किया, फिर कहता थंब लगाया। मैंने थंब लगाया। थंब के बाद थोड़ी देर सोचा, पासपोर्ट देखा, उसने स्टैम्प किए, कहता वेलकम टू लंदन। सो इतना ज़्यादा हेक्टिक एक्सपीरियंस नहीं था कि जी लोग ने कहा था जी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, बट मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैश हैंड कैरी में रखे हुए थे जो मेरे पास था, जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, कंडीशनल अनकंडीशनल कैश लेटर, BRP लेटर, मेरे पास सारा कुछ था। बट उन्होंने मेरे से तकरीबन हार्डली कोई मेरा 5 मिनट लगे इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन करने के बाद मैं आ गया। तकरीबन मैं वहाँ देख रहा था सबका ही इतना ही हो रहा था, किसी से इतना ज़्यादा नहीं होता। बट मेरे साथ काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जिनसे इमिग्रेशन ने क्वेश्चन ही नहीं किए, उनका पासपोर्ट देखा और उन्होंने कहा वेलकम टू लंदन। एक सवालों जवाब भी उनसे नहीं किया। और मैंने ऐसे लोगों की भी स्टोरी देखी हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं। उसके अंदर उन्होंने पूछा जी मतलब उनसे 7-8 सवाल पूछे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था, देखा हुआ खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट था, उसके साथ तो उन्होंने कोई 15-20 मिनट लगाए। उसने उसका कैश देखी, बैंक स्टेटमेंट देखी,
और उसके हाथ उसने जब उसने डॉक्यूमेंट दिखाया तो उसके पास तकरीबन कोई 7-8 डॉक्यूमेंट्स है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, बट एट द एंड उसने उसका कहा जी थंब लगाया, थंब के बाद स्टैम्प लगाया, कहता वेलकम टू लंदन। बट ये कोई इतना, और पर्सनली तौर पे मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा अपने पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा ख़तरा था इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होते तो वो आपको कहते हैं कि जी बैक टू अगली फ़्लाइट से आप बैक हो जाएँ, तो ये उनके पास अथॉरिटी होती है। और इस चीज़ का भी डर था कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर वो बिठा लेते हैं आपको, जी बैठ जाएँ, फिर एक प्रॉपर इमिग्रेशन ऑफिसर आता है, वो आपका प्रॉपर इंटरव्यू लेता है। तो इस तरह करके मैंने जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब की थी वो इसी चीज़ से रिलेटेड की थी। मैंने तकरीबन हर एक बंदे का यूट्यूब पे जिसका इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था वो देखा कि क्या सवाल होते हैं, क्या सवाल नहीं होते। बट जो पर्सनल तौर पर जिस चीज़ की मुझे टेंशन थी, मैंने अपने कोर्स के मॉड्यूल्स याद रखे सारे, फ्लाइट में भी याद करता है कि यार कोर्स के मॉड्यूल्स याद हों, फिर जहाँ पे आप जा रहे हैं उनके पोस्टल कोड, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड, क्योंकि मैं लंदन आ रहा था, मुझे दोस्त का पोस्टल कोड, उसका पूरा एड्रेस याद था, क्योंकि पोस्टल कोड तो मैं बार बार भूल रहा था। ग्लासगो का मुझे याद था, फिर मुझे था कि यार वो कहेंगे ग्लासगो में आपकी अकोमोडेशन क्या है, फिर ग्लासगो की जो अकोमोडेशन थी मैंने फिर उसका पोस्ट कोड याद रखा हुआ था। और जो मैंने जो क्वेश्चन की प्रिपेयरिंग की हुई थी वो की हुई थी वाई यूके, और लिविंग कब करेंगे आप, यहाँ से लीव कब होंगे, और हु इज़ योर स्पॉन्सर। मेरे जहन में ये 5-6 सवाल थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो सब बहुत अच्छे से हो गया, क्लियर हो गया। तो सोचा मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के था कि अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, आप लोगों को बहुत लर्निंग होगी। अगर और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और बेल आइकन पे टिक कीजिएगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो है आप मुझसे इस बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे की वीडियो जो है वो अब मेरी एक जो नई जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। इमिग्रेशन के बाद यहाँ आने के बाद जो मैंने एक जर्नी स्टार्ट की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई है। उसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि मैंने कब कैसे प्लान किया, और वो मुझे उसमें कौन कौन सी हर्डल्स आई बीच में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और जो मेरा कतर एयरवेज़ का एयरलाइन का जो मेरा वो था एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग कतर के बारे में पूछते हैं जहाज़ कैसे हैं, ये कैसा है। सो चैनल पे ऐसे रहिएगा कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा और भी बहुत अच्छी मोटिवेशनल इंफॉर्मेटिव और अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट आपकी सपोर्ट चाहिए, और आपकी सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होगी कि आप एक छोटा सा क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ पे जो वेदर है वो अनप्रडिक्टेबल है। जब मैं रात को आया था तब भी बारिश थी, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह मियाँ आगे आने वाली जो हर्डल्स हैं उसमें आसानियाँ पैदा करे, आने वाला जो टाइम है वो रिमेम्बरेबल टाइम हो। और मैं दुआ करूँगा कि जो जिस जगह पे भी स्टक है वीज़ा में, टिकट में, वो सब खैर व आफियत से पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।